जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अमृतवाणी के इस चरण में परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की वाणी में महापुरुष कबीर के भजन संतों जागत नींद न कीजय की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत है। जागत नींदन कीजे उलटी गंग समुद्र ही सोखे। गंगा पता नहीं कितनी नदियां कितनी गंगाएं समुद्र में मिट गई, लेकिन कोई ऐसी गंगा है जो समुद्र को सुखा लेती है, अपने में समाहित कर लेती है। उलटी गंग समुद्र ही सोखे शशि और सूर्य ही ग्रासे। गंगा शशि और सूर्य को भी खा गई। नवग्रह मारे रोगिया बैठे जल में बिंब प्रकाशे। संतों जागत नींदन कीजे। औंधे घड़ा नहीं जल भरिया सीधे से घट भरिया। जेहि कारण नर भिन्न भिन्न करी गुरु प्रताप से तरिया। संतों जागत नींदन कीजे। बैठी गुफा में सब जग देखे बाहर कछु न सूझे। उल्टा बाण पार दी लागे शूरा होय सो जूझे। संतों जागत नींदन कीजे। कथनी बदनी निज के जो है ईशब अकथ कहानी। धरती उलटी आकाश ही बेधे यह पुरुषन की वाणी। संतों जागत नींदन कीजे। बिना पियाला अमृत अचवे नदी नीर भरी राखे। कह कबीर सो जुग जुग जीवे जो राम सुधारस चाखे। संतों जागत नींदन कीजे। संतों जागत नींदन कीजे। पहले शीर्षक साफ होना चाहिए कि वो महापुरुष कहना क्या चाहते हैं। शीर्षक है कि संतों जागत नींद न कीजिए। मोह निशा सब सोवनी हरा। मोह रूपी रात्रि में सब लोग अचेत पड़े हुए, जो कुछ रात दिन दौड़ धूप करते हैं मात्र स्वप्न देखते। एक दिन इसको सब कुछ छोड़कर भुलाकर लोग पता नहीं कहां पयान कर जाते हैं। ये एक स्वप्न निद्रा है।
मोह निशा में सब लोग अचेत सोए हुए हैं, पूरा जगत सोया हुआ है, चराचर जगत सोया हुआ है। उसमें केवल जागता है एक प्राणी, ये मनुष्य तब जागता है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जीव को जगा हुआ तब जानना चाहिए जब संपूर्ण विषयों से वैराग्य हो जाए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, कोई विषय, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, किसी प्रकार का विषय उसको आकर्षित न कर सके, इनसे भली प्रकार वैराग्य हो जाए, तब समझना चाहिए कि जीव जग गया, ये सचेत हो गया है। ये जागने वाले संत और कोई नहीं, क्यों? उतना विकारों से अलग तो वही हो पाते। इसलिए कहता है संतों, जाग तो गए हो, ईश्वर पथ पर चल दिए हो, किंतु नींद न कीजिए। निद्रा की नहीं जाती, निद्रा आती, जबरदस्ती आती है। जो जागता है अवश्य सोता है, लेकिन कोई ये जागरण ऐसा है कि फिर इस जागरण में एक निद्रा ऐसी है जो निद्रा की जाती है। साधक लोग कुछ दूरी तय करने के बाद कोई मान सम्मान में फंस जाता है, कोई कूटी में फंस जाता है, कोई रिद्धियां सिद्धियों के चकमों में फंस जाता है, कहीं न कहीं उलझ जाता है। वो जगा हुआ है, उसने निद्रा स्वयं की, उसने स्वयं उधर अपना को झुकाया है, ये निद्रा की जाती है। यदि सचेत है, भली प्रकार आज्ञा पालन पर सुदृढ़ है, तो कब बच जाएगा। तो संतों जागत, यदि जग ही गए हो तो नींद न कीजिए। अब निद्रा का जुगाड़ मत लगाना, निद्रा के वशीभूत मत होना, ऐसा कुछ मत कर बैठना कि फिर मोह निशा और अचेतन निद्रा घेर ले। तो मान लो हम निद्रा नहीं करेंगे, तब उससे लाभ क्या? उससे आपको मुक्ति मिलेगी, स्थिति मिलेगी। भला स्थिति कैसी है? तो काल न खाय कल्प नहीं व्यापे। यदि आप नींद नहीं करनी, मोह निशा में फिर मोह निशा का जुगाड़ नहीं करेंगे, सचेत रहेंगे, सदा सतत जगे रह जाएंगे, तो परिणाम निकलेगा काल ने खाए। काल बड़ा दुर्धर्ष है, काल ने किसी को नहीं छोड़ा। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। चराचर जगत काल का कलेवा है। काल से परे तो केवल परमात्मा है, वो अकाल पुरुष है। गीता में भगवान कहते मैं काल से अतीत हूं। उस काल से परे अकाल पुरुष को प्राप्त कर लोगे, जहां काल की घुसपेट नहीं है, काल न खाए, कल्प न व्यापे, और उस श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कल्प माने गड़बड़, उतार चढ़ाव, आगे कुछ सुधार कभी नहीं। और देह जरा नहीं छीजे, संतों जागत नींदन कीजिए। और शरीर की जरा अवस्था से तुम्हारा स्वरूप सदैव किशोर रहेगा, वो कभी क्षीण नहीं होगा। जो काल से परे, परिवर्तन से परे, वो है आत्मदर्शन, स्पर्श और स्थिति। वो निज स्वरूप है, वो तुम्हारे शरीर के जरा जीर्ण होने से उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, वो सदा किशोर है, एक रस। इसलिए संतों, यदि जग ही गए हो तो अब कहीं निद्रा का जुगाड़ने लगा लेना, उसके वशीभूत मत हो जाना, पलायन मत करना। तो भला उसकी और क्या विशेषता है, उसमें होता क्या है? तो उलटी गंग समुद्र ही सोखे। हजारों नदियां, अनंत काल से ही गंगा समुद्र में समाहित होती चली जा रही है। समुद्र गंगा को अपने में सोख लेता है। सृष्टि की संपूर्ण नदियां समुद्र में समाहित हो जाती है, किंतु कोई ऐसी गंगा
जो समुद्र को ही सुखा देती है। ज्ञान ही गंगा है। गंगा जमुना खूब नहाने गया न मन का मैं। एक तो गंगा ये, प्रश्न लंबा नहीं करना। समुद्र ही सूखे, क्या सृष्टि में ऐसे कोई समुद्र है जो कभी सूखा हो? नहीं सूखता। किंतु इस भवसागर नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम के प्रभाव से भवसागर सूख जाता है। जे ही जाने जग जाई हेराई, उन प्रभु को जान लेने पर जगत खो जाता है। खो जाना, सूख जाना एक ही बात है। तो ईश्वरीय जानकारी, प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। ज्ञान ही गंगा है। ज्ञान पवन परम पवित्र करने वाला है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, इसके समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। कुछ याद कर लेना ज्ञान नहीं है। ईश्वर दर्शन के साथ जो प्रत्यक्ष जानकारी अनुभूति मिलती है वे ज्ञान है। और उस जानकारी के साथ ते ही जाने जग जाई हेराई, जगत सदा के लिए खो जाता है। संसारी भव सिंधु सूख जाता है। उस प्रत्यक्ष जानकारी के अंतराल में समुद्र समाहित हो जाता है। तो उलटी गंग समुद्र ही सोखे, समुद्र सूख जाता है जानकारी के साथ। और शशियो सूर ही ग्रासे, सूर्य और चंद्रमा, एक सूर्य एक चंद्रमा है। यौगिक शब्दकोश में इंगला और पिंगला, दाहिने स्वर में सूर्य का निवास है, बाएं में चंद्रमा का। पूज्य गुरु महाराज से एक भक्त ने दोहा पूछा। पागलों की तरह 7 दिन रहे। लोगों को संदेह हुआ तो दोहा पूछा। एक बार हरि घोड़ा भय, ब्रह्मा भय लगाम, चांद सूरज रबिका भय, चढ़ गए चतुर सुजान। एक बार हरि घोड़ा भय, हरि माने परमात्मा जो सर्वस्व को हर लेते हैं, इसलिए हरि। हरि स्वयं ही वो साधक को लाइन देने लगे। घोड़ा भय, ब्रह्मा भय लगाम, अर्थात हरि से संयुक्त प्रवृत्तियों से अपहृत मन ही हरि है, सिमटा हुआ मन ही हरि है। और बुद्धि, बुद्धि अज बुद्धि, ब्रह्मा बुद्धि लगाम, चांद सूरज रवि का भय, इंगला और पिंगला, एक सूर्य नाड़ी एक चंद्र नाड़ी, ये रकाब हुए। और इन श्वास प्रश्वास के जजन के द्वारा इस पर कदम रखकर चढ़ गए चतुर सुजान। जो चतुर हैं वो चढ़ गए उस घोड़े पर, हरि की अटारी पर, हरि की रहनी पर। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, तो शशि और सूर्य ही ग्रासे, श्वास प्रश्वास का जजन नितांत आवश्यक। लेकिन ईश्वर की जहां प्रत्यक्ष जानकारी हुई तो उसके आगे श्वास का सुमरन करके भी किसे जाने किसे पहचाने, तो उस ज्ञान के अंतराल में ही भजन की अवस्था भी समाप्त हो जाती है। इंगला पिंगला के चिंतन की भी जगह नहीं रह जाती। तो नवग्रह मारी रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकाशे, संतों जागत निधन कीजे। चराचर जगत नवग्रहों के द्वारा ग्रसित। किसी को 7.5 शनिश्चर लगा है, किसी को राहु केतु लगा है, किसी को बृहस्पति विपरीत है, मंगल अन्य दिशा में है, विपरीत कोष्टक में है। ये रोगों की जड़ ये ग्रह। किंतु ईश्वरीय अनुभूति जानकारी, जिसके अंत उस जानकारी के साथ संसार समुद्री सूख गया, उस जानकारी में समाहित हो गया, प्रकृति पुरुषोत्तम विलीन हो गई। श्वास प्रश्वास सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का चिंतन जरूरी था, वो भी उसमें समाहित हो गया। तो फिर नवग्रह मारी रोगिया बैठा, जो इन ग्रहों से ग्रसित था, रोगी था, वो इनके प्रभाव से ऊपर उठ गया। उसके लिए ग्रह है ही नहीं, ग्रह का कोई प्रकोप नहीं। भले 7.5 शनिश्चर सदा बना रहे, कोई प्रभाव नहीं। कारण इस प्राप्ति के साथ, ईश्वरीय अनुभूति और स्थिति के साथ योगी के कर्म ही अशुक्ल और अग्रह अकृष्ण होते, उनके ऊपर किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं।
न मंगल फायदा करेगा न राहु नुकसान। ग्रहों का प्रभाव मिट गया तो नवग्रह मार रोगिया बैठा। आज तक जो रोगी था, इनसे ग्रसित था, इनको मारकर अलग स्थित हो गया, आसन पर स्थिर हो गया और जल में बिंब प्रकाशे। संसार रूपी समुद्र में जो विषय रूपी बारी था, सर्वत्र जल में उस जिस स्वरूप में स्थित उस प्रभु का प्रतिबिंब देखता है, इसका स्वरूप देखता है। बिना गोपाल ठोड़ नहीं कतहूं नरक जात धोखा ही। जहां भी दृष्टि पड़ी अपने उस अविनाशी के स्वरूप को देखता है। इस पर बहुत जोर दिया महापुरुषों ने। विद्या उस तत्वदर्शी महापुरुष की रही क्या, तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गवि हस्तिनी सुनिचेव स्वपाके चाह पंडिता समदर्शिना। जो पंडित थे, पूर्ण ज्ञाता, जिसे प्रत्यक्ष जानकारी और स्थिति मिली, वो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण और चंडाल में, कुत्ते में, हाथी और गाय में पंडिता समदर्शिना, समान ही दृष्टि वाले होते। इतना ही नहीं, ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। सर्वत्र ईश्वर का वास है, किंचित भी जगत है ही नहीं, होता ही नहीं। जिसे जान लेने पर जगत हरा गया, खो गया, तो भला होगा कहां से? आखिर परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ? जहां प्रकृति थी वहां परमात्मा का संचार दिखाई पड़ा। यही है जल में उस जिस स्वरूप में स्थित थे उस प्रभु का प्रतिबिंब प्रसारित होना। तो जल में बिंब प्रकाशे, इसलिए संतों जागत नींद न कीजिए। जाग तो गए हो, किंतु अब कहीं निद्रा का सराजा मत कर लेना, ये तो धोखा हो जाएगा। क्योंकि ये निद्रा की जाती, होती नहीं, आती नहीं, की जाती। अपने हाथों भर के रसरिया अपने घट के फांसा। यदि सजग होकर आदेश के पालन पर सुदृढ़ रहता है, प्रण का पक्का है, तो निद्रा कैसे आएगी? प्रकृति का आवरण कैसे स्पर्श करेगा? अचेत पर ही हमला होता है। औंधे घड़ा नहीं जल भरिया, सीधे से घट भरिया। घड़ा यदि उल्टा है तो पानी नहीं भरता, डुबाइए लाख तैरता रहे। जब सीधा होता तभी जल भरता है। ये तो स्वाभाविक को कोई खास बात नहीं। इधर आपका शरीर एक घट है, इस घट को, इसका रुख सीधा रखिए। प्रभु क्या कहते हैं उसको तुरंत धारण करिए, समझिए। कैसे चलने को कहते हैं वैसा आचरण कीजिए, सदैव सन्मुख रखिए। तो औंधा है घड़े में कभी जल नहीं भरता, सीधे में भरता है। इसलिए अपने मन की दृष्टि को, अपनी वृत्ति को सदा सीधी रखें, सन्मुख रखें। यदि हम सन्मुख रखेंगे, जो कुछ उधर से मिलता है इष्ट की तरफ से, वो आदेश को पकड़कर उसी के अनुसार आचरण में ढलते चले जाएंगे, उठते चले जाएंगे, तो परिणाम निकलेगा। यही कारण नर भिन्न भिन्न करी, प्रभु अलग हम अलग। द्वैत, ये जो भिन्नता है, जिस कारण से भिन्नता है, माया की वजह से भिन्नता है। मैरु मोर तोरते माया, जय वश कीने जीव निकाया। तेही कर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ताबस जीव पड़ा भवकूपा। एक अविद्या अत्यंत दुष्ट है, उससे विवश होकर ही जीव भवकूप में पड़ा है। ये माया है। तो जिस कारण से नर भिन्न भिन्न कहता है, तो गुरु प्रताप से तरिया, संतों जागत नींद न कीजे। गुरु की कृपा प्रसाद से तुम उसे पार कर जाओगे। केवल आपका दायित्व तो इतना ही है, घट को सीधा रखिए, सन्मुख रखिए। पाछे लागे जाई था लोक वेद के साथ। लोक कल्याण के लिए कुछ रास्ते तय, कोई तरीके निकाल लेते हैं। कोई लोक रीतियों का पालन करता है कि कुल धर्म सनातन है, हम इसका पालन करेंगे। अपनी समझ से वो कल्याण का ही पथ पकड़े हुए। बहुत से लोग वेद रीत का पालन करते हैं, अपनी समझ से वो भी कल्याण के पथ पर है। लेकिन कबीर कहता है दोनों में धोखा। कबीर ही नहीं, तुलसी कहता है लोकं वेदन अनुपाई। तो पाछे लागे जाई था
लोक वेद के साथ, किंतु कभी अंत नहीं मिला। मार्ग में सदगुरु मिला, दीपक दीना हाथ। रास्ते में ईश्वर पथ में जब कुछ पुण्य जागृत हुआ, पकड़ काम किया, तो सदगुरु मिल गए। उन्होंने हाथ में दीपक दे दिया, इस दीपक से देखते जाओ बेटा, चलते जाओ। दीपक दीना हाथ में, वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा आए। तो इसी पर कबीर ने, इस सदगुरु पर सब ने जोर दिया। परमात्मा राम ने कहा कि हमसे भी गुरु को ज्यादा जाने, मोते संत अधिक करिएगा। तो गुरु प्रताप जिससे भिन्न भिन्न करते हो, गुरु प्रताप से तरिया, केवल घट को सीधा रखो। क्या कहते हैं, समझो और लगो, लगते भर जाओ। लगने का तरीका, बाहर कुछ करने से कुछ नहीं होगा। जब कभी किसी ने पाया है तो हृदय देश में, इसी की ओर संबोधित करते हैं कि बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर कछु न सूझे। हृदय को महापुरुषों ने गुफा की संज्ञा दी। इसको किसी किसी महापुरुष ने किला कहा, किले में उलट लड़े सो सूर। विविध तरीके से समझाया। जब कभी किसी ने पाया तो हृदय देश में, तो चित्त को सब ओर से समेट कर हृदय देश में जब आपका मन स्थिर हो जाए, रुक जाए, थम जाए, यही है बैठना। तो बैठी गुफा में सब जग देखे। हृदय में चित्त को समेट लो और ये यहाँ स्थायित्व ले ले, बैठ जाए। जहां यहां बैठा स्थिर हुआ तो सब जग देखे। तो जगत, सारे संसार का क्या स्वरूप है, कैसा है संसार, क्या है भगवान, ये अंतराल पकड़ में आ जाता है। सब कुछ जान जाएगा, सृष्टि क्या है, भवाटबी क्या है, सब जग देखे। और यदि बाहर बाहर क्रिया करते रहोगे तो बाहर कछु ना सूझे, और जब तक बाहिरमुखी रहोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, लेस मात्र भी कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए भजन चित्त में एकांत देश का सेवन करते हुए फिर चित्त को सब ओर से सिमेट कर हृदय देश में निरोध करो। श्वास में श्वास बांस की तरह खड़ी हो जाए, स्थिर हो जाए, दूसरे संकल्प अवरोध ने उत्पन्न कर सके। अथवा लगाओ चरणों में, शीशे में आईने में जैसे अपना मुख दिखाई देता है ऐसे स्वरूप दिखाई पड़ने लगे, सूरत टिक जाए। और जब मन हृदय देश में स्थिर हो गया तो यह बैठना, उसका आसन सुदृढ़ हुआ। तो गुफा में बैठे तो सब जग देखे। मानस में इसका अच्छा उल्लेख है। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, गुरु महाराज के पदनक की ज्योति मणि और माणिक्य के तुल्य है। सुमृत दिव्य दृष्टि यह होती, इसका सुमरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार होता है। बड़े भाग्य उरे आवे जासू, किसी ने रगड़ किया, चरण हृदय में आ गया तो लाभ क्या। तो उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। भव रजनी के दोष दुख मिट जाएंगे। इतना ही नहीं, जथा सूजहि रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। रामचरित मानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी। ये आखिर इस पुस्तक में लिखा क्या। किताब पढ़ने का तरीका ये नहीं कि हम रट डालें, पढ़ने का तरीका गुरु का चरण हृदय में स्थायित्व ले लें। तहां सूझे रामचरित मणि माणिक। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आया, अथवा जो जेहि खानिक, परमात्मा के स्वरूप में उनकी बारीक कंदराओं में जो कुछ है वो भी प्रकट हो जाएगा। तो जथा सुअंजन अंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरी निधान। वो कहीं एकांत शांत शैल कंदराओं में रहते हुए भी सारा कौतुक एक जगह बैठे बैठे देख लेंगे। क्यों, भगवान की दृष्टि न मिल गई उनको। उगरे विमल बिलोचन ही के, परमात्मा का झलक हृदय के नेत्रों से ही देखने में आता और कोई तरीका नहीं। तो गुफा में बैठ हृदय देश में सिमट के चित्त को स्थिर किया तो सब जग देखे, सब कुछ देखने को पा जाएगा। प्रभु की सारी लीलाएं देखने को मिलेंगी। और जब तक बाहर भटक रहा है कुछ भी नहीं,
जब प्रभु की लीलाएं देखने को मिली गई तो उसका परिणाम बताते हैं। उल्टा बाण पार दही लागे, सुरा होय सो जूझे, संतों जागत नींदन कीजे। पराबाणी ही बाण है, ध्यान ही धनुष है। जो पराबाणी पराकाष्ठा पर पहुंची तो उल्टा बाण पार दही लागे। जो भजन करता था वो निशानेबाज है, जिसकी दृष्टि सदा लक्ष्य पर रन करती, वो निशानेबाज भक्त। जहां पराबाणी पराकाष्ठा पे पहुंची तो उल्टा बाण पार दही लागे। जो भजन करता है उसी को वो बाण लग जाएगा। सेवक सदा के लिए खो जाएगा, स्वामी शेष बच रहेगा। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, उन्हें जानकर वही हो जाएगा। सेवक सदा के लिए शांत हो जाएगा। जीव की संज्ञा मिट जाएगी, परमात्मा का अविनाशी स्वरूप ही सहज बचेगा। तो मरा कौन? जो भजन करता था वो मिटा। तो उल्टा बाण पार दही लागा, भजन करता को लगा। लेकिन ये महरों का कायरों का रास्ता नहीं। सुरा होय सो जूझे, संतों जागत नींदन कीजे। कोई शूरवीर ही इसमें जूझ पाता है, नहीं तो कोई काम से मरा, कोई क्रोध से, कोई लोभ से, कोई मोह से कहीं न कहीं मिट ही जाते हैं। कायर मिट जाता है, बुजदिल मिट जाते हैं, नरम दिल वाले मिट जाते हैं। जो कड़ाई पर है, टेक पर सुदृढ़ है, प्रण का पक्का है, वही इस पे जूझता है। जूझने के बदले में मर थोड़ा ही जाता, बदले में प्रभु की प्रभुता पा जाता है, स्वरूप पा जाता है। इसलिए ईश्वर पथ एक शूरवीरों का पथ है। संपूर्ण रामचरितमानस राम रावण का विकराल युद्ध, अंतःकरण की लड़ाई, और इसके परिणाम में जो जूझा तो परमात्मा का प्रभुत्व पा गया। ये महाभारत का बड़ा भारी कोर्स, गीता का युद्ध, अंतःकरण की लड़ाई, और इसमें जब एक बार विजय पा गया तो शाश्वत विजय पा गया, जिसके पीछे हार नहीं। कबीर उसी पर बल देता कि शूरा ही इस पर चल पाता, कायर नहीं। और जहां जूझा तो जूझना, इधर अपने जूझ गया, आत्मस्वरूप को पा गया। साधक का एक ही दायित्व, कथनी वदनी निज के जो है। जो कुछ कथनी करते हो अपनी करो, अपने मन का निरीक्षण करो, मन का अध्ययन करो, अपने अंतःकरण का अध्ययन करो। मैंने भजन कल कितना किया, आज कितना है, कल की अपेक्षा कम तो नहीं। मेरी दृष्टि कहां फिसल गई, मेरी श्रवण शक्ति कहां फिसल गई। कथनी और बदनी, जो उसका जो चरितार्थ कार्य रूप देते हो, अपना करो। दूसरे की करनी कैसी है, दूसरे की कथनी कैसी है, उस पर मत ढूंढो। दिन भर किसी बुरे आदमी की बुराई का चिंतन करो, आप खुद बुरे हो जाओगे। आपका मन आज 24 घंटे में बुराई 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 यही रटता रह जाएगा, और वह बुराई बुराई के संकल्प पूरी की पूरी संस्कार की रील बन जाएगी, और उसको काटने में हो सकता है आपको हफ्तों महीना लग जाए। इसलिए साधक का दायित्व है कथनी और बदनी, कथनी और करनी, निजुके जो है अपनी करो और अपनी ही देखो। अपना निरीक्षण करो कि मैं अपनी लाइन पर खड़ा तो हूं, कहीं कदम दाहिने बाएं तो नहीं, जैसा आदेश वैसा पालन हुआ कि नहीं। तो कथनी वदनी निजुके जो है, और जो अपनी देखते बन गई तब ई सब अखत कहानी। लेकिन कैसे देखा जाता है, किस तराजू में तोला जाता है, वो अनुभव गम्य है, इसलिए अकथ कहानी है, वाणी का विषय नहीं है। जो जिसके हृदय में जागृत वह जानता है, केवल वो देखा भर करे, पालन करे, ये उसकी ड्यूटी है। ईशव अखत कहानी धरती उलट आकाश ही बेधे। धड़ धरती का एक लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। धड़ कहते हैं इस शरीर को, धरती कहते हैं इस पृथ्वी को। दोनों का एक ही मापतोल है, जो कुछ बाहर है सब भीतर दिखाई पड़ता है। मन में तथा लीन नाना तनु प्रगटति अवसर पाई। विटप मध्य सूत पुत्री का सूत में कंचुक भी नहीं बनाए। एक वृक्ष में नाना प्रकार के फर्नीचर, एक धागे में नाना प्रकार के वस्त्र। ऐसे ही मन में अनंत शरीरों की संरचना है। जब जिसका नंबर आता है, जिस संस्कार का नंबर आता है, पिंड रूप में फेंकता रहता है। चराचर जगत विधाता की सृष्टि मन के अंतराल में है। जो बाहर सो भीतर देखा,
तो धरती उलटी आकाशें बेदे, तो शरीर ही एक पृथ्वी है। चित्त को सब और से समेट कर हृदय देश में जो उलट जाता है, अंदर स्थायित्व ले लेता है, तो आकाश ही बेदे। चित्त इतना निरोध हो, आकाश कहते हैं पोल को, आकाश कहते हैं शून्य को, ये संकल्प विकल्प से रहित शून्य में टिकने की क्षमता पा जाए तो आकाश को बेद दिया। अंदर नहीं चित्त को समेटेगा तो कभी नहीं बेदेगा। न चित्त बाहर वासना में जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। एक इच्छा की पूर्ति हुई तो उस इच्छा की पूर्ति के साथ उस सामग्री को लेकर जब मन योजना बनाएगा तो और 10 गुना चंचल होगा और योजनाएं वृहद होगी, कभी नहीं। इसलिए हृदय देश में चित्त को समेट के उलट के स्थिर करो, और स्थिर होते होते इतना सूक्ष्म हो गया, शून्य में अधर में टिकने की क्षमता आ गई, तो आकाश ही वेदे। आकाश कहते हैं शून्य को, पोल को, उसका पार पा लिया, उसको वेद दिया। तो धरती उलट, जहां हृदय देश में उल्टा तो आकाश ही वेदे। यह पुरुषन की वाणी, यह पुरुषन की वाणी, यह महापुरुषों की, सतपुरुषों की वाणी है। यह पुरुषत्व प्राप्त करा देने वाली वाणी है। फालतू बकवास, बहुत सांसारिक वातावरण नहीं। इसलिए संतों, यदि जागी गए हो, इस पथ पर आ ही गए हो, तो कहीं निद्रा का जुगाड़ न लगा लेना। जगत ही रात्रि इसकी मोह निशाएं हैं, इसके किसी पहलू का स्पर्श न कर लेना, चुप मत जाओ। अंत में कहते हैं, मान लो हम धरती में उल्टे आकाश को वेधा, कथनी बदनी अपनी किया, पार्थी वाला बाण लगा और खुद ही जूझे, उससे लाभ तो बिना बिना प्याला अमृत अचोवे। कोई चीज पी जाती तो प्याला चाहिए, चाय पीते हैं कफ नहीं लगता है। ये बगैर प्याला के, बीज बगैर किसी सहयोग के अमृत अचवे, अर्थात अमृत पान करे। अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं होता। मृत कहते हैं नाशवान को, मरण धर्मा को। अमृत कहते हैं अविनाशी को, जो शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, अजर अमर है, सहज है, अनंत सुख की राशि है। वो मृत्यु से परे सत्ता केवल परमात्मा है। जहां चित्त निरोध हुआ, अपने में सिमटा उल्टा, तो जो मृत्यु से परे जो परम तत्व परमात्मा है, उस ब्रह्म जो परात्पर ब्रह्म है, उस ब्रह्म पीयूष को प्राप्त की धारा को पा जाता है, खुद छक जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। अमृत अचवे, जितना चाहे इतना ही नहीं, नदी नीर भरी राखे, खुद पूर्ण होता है उससे अमृत तत्व से, और नदी की तरह धारा भर के रखता है। जाके कोई प्यासा आवे पास में तो पिला दे बेधड़के। आपके पास 2 लोटा पानी है तो संकोच होगा पिलाने में, दूं कि न दूं, इसको पिला दूंगा तो मैं दोपहर के बाद क्या पीऊंगा। लेकिन जब धारा ही आपके पास हो तो क्या संकोच होगा? कभी नहीं। तो भगवत प्राप्ति के पास पश्चात महापुरुष के पास इतना कुछ भगवत्ता का स्वरूप होता, अमृत तत्व होता है कि सबको एक साथ लाख आदमी मांग ले, लाखों को देगा, फिर भी परिपूर्ण ही रहेगा शेष में। इस रहनी का चित्रण किया महापुरुषों ने उपनिषदों में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदोच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदोच्यते, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में पूर्ण है, और पूरे में से पूरा का पूरा दान दे देने पर शेष पूर्ण ही बच रहता है। खाए न खूटे, चोरन लूटे, सब कुछ दे देने के पश्चात सब कुछ बचा रहता है, कभी घटता ही नहीं। लाख आदमी एक साथ उस महापुरुष से मांग करे, एक साथ सबकी, उनके मन के स्टेट स्तर के अनुसार सबको अमृत तत्व का संचार एक साथ मिलेगा। कह कबीर वो जुग जुग जीवे, संत कबीर कहता है कि वो जुग युगांतर तक जीवे, अर्थात अनंत जीवन प्राप्त कर ले। कौन? जो नाम सुधारस चाखे, संतों
जागत नींदन कीजे। जो नाम सुधा का रस चाखे, राम नाम मयूर में गयो जाके शम नहीं कोई। जा सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होय। परमात्मा ही अविनाशी अमृत है, मृत्यु से परे है, और उसका दर्शन की कुंजी नाम है। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार सुजन मन माहि। नाम के प्रभाव से भव समुद्र ही सूख जाता है। जब भव सागर सूख गया, आवागमन का कारण था वो मिट गया, जिसमें विषय रूपी विष का संचार था वो समाप्त हो गया। तो परमात्मा जो अमृत तत्व वही शेष बच रहा, अर्थात उस अविनाशी मृत्यु से परे अकाल पुरुष को पाने की कोई कुंजी है तो मात्र नाम है। नाम पर संत कबीर ने बार बार बल दिया है। नाम अमृत रस का प्याला है। एक स्थान पर कहते हैं, पीवत नाम रस प्याला मन मोर भयो मतवाला। बिनु कर चले जपे बिनु जीवा, ऐसा जपा माला। हर दम 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 तारन टूटे, पीवत बंक करी नाला। नाम की रसायन जिसने पिया वो मतवाला हो गया, सोई भयो मतवाला। किंतु वो नाम का रस मिलता कैसे पिया जाता है? तो बिनु कर चले। प्राय लोग नाम जपते हैं, या तो हाथ से माला जपते अथवा जबान से उच्चारण करते, लेकिन अमृत रस का प्याला जिसमें झरता है वह नाम न तो माला पर है और न ही जबान पर, वो बंक नाल पर निर्भर करता है। श्वास का एक नाम है बंक नाल, टेढ़ी नली, वो श्वास पर निर्भर करता है। तो पीवत बंक करी नाला, और पीने का समय टाइम टेबल क्या है? हर दम 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 तार न टूटे। हर दम पल पल तार न टूटे, सूरत उसमें लगी रहे। जैसे कोई गाय, नई ब्याई हुई गाय जंगल में चरवाहा जबरदस्ती ढकेल के ले जाए, मार पीट के ले जाए, दिन भर वो रंभाती रहेगी, उसकी दृष्टि अपने बच्चे पर रहती है। ऐसे ही हर दम पल पल तार न टूटे, दृष्टि अपने आराध्य पर लगी रहे, जैसे माता मीरा की लगी थी। तो उसी का सत परिणाम है कि उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेगा। भजन के योग के 8 अंग हैं। नाम के साथ रूप भी अनिवार्य है, लेकिन मुख्य भजन की कुंजी उस अमृत तत्व की प्राप्ति का मुख्य स्रोत नाम से ही गुजरता है। और संतों, यदि जाग ही गए हो तो अब कहीं निद्रा का सराजाम न कर लेना। क्यों कि साधक जब कभी चूक जाता, अचेत होता है, तभी ऐसी यदा कदा भूल कर बैठता है। प्राय सिंगी की भिंगी कर डारी पारासर के उदर विदार। हर महापुरुषों के सामने ये समस्या आई है। बंधन छूटने का समय आता तो माया अनेक विघ्न उपस्थित कर ही देती है। वास्तव में सचेत रहना जागना है और विस्मृत होना सोना है। अतः साधकों को सदैव सचेत रहना चाहिए। और साधन करो, लाख साधन करो, लेकिन विचारों से युक्त नहीं है तो मन शुद्ध नहीं होता, कभी स्थिर नहीं होता। इसलिए सदैव जागरूक रहना चाहिए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।